जय श्री हरि। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा दानी राजा राज्य करता था। वह नित गरीबों और ब्राह्मणों को सहायता किया करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो किसी गरीब को दान देती थी और न ही भगवान पर और पूजन पर विश्वास करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया हुआ था, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी, और रानी भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी की तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ खुलवाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह करा सकती हो। ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारा यश में नाम फैले। परंतु राजकुमारी का रानी पर उसके उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वे बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना पीली मिट्टी से और सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरे करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया और भोजन के लिए परिवार को तरसना पड़ा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन बिन खाए हो गए, तो रानी बोली, दासी से कहा कि हे दासी, पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ धन ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था। उसकी बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह वहां से उस दिन गुरुवार वापस चली आई और बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उस रानी ने की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कोई बोल न सकी, इससे बहुत दुखी होने लगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर आई और कहानी कहने लगी। बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते, इसलिए मैं ना तो बोली और ना ही मैंने तुम्हारी दासी को कुछ कहा। रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में उभार आई और आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज का कोई पात्र भरा रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो
उसे सचमुच अनाज का एक पात्र भरा मिला, एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी की बहन बहुत दासी और रानी हैरान रह गई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमने भोजन नहीं किया तो हम व्रत तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनाका में से विष्णु भगवान का केले की जड़ का पूजन किया जाता है, दीप जलाया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी वहां से घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़साल में से जाकर चने लेकर आई, गुड़ लेकर आई, जिससे केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया जाए। और पीले भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर बहुत ही दुखी होने लगी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के स्वरूप में आए और 2 सुंदर थाली पीले भोजन की दासी को देकर चले गए। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन्य हो गया, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह ही इस प्रकार आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट रह होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य करने लगी हो। रानी को समझाते बुझाते दासी कहती है कि बड़ी मुश्किल के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन खिलाना चाहिए और कोई शुभ कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। आपको ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय श्री हरि।